तो इसमें तोड़े हैं, इसमें भी तोड़े हैं, इन दोनों में तोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। बस सिंपल सा जो ऐसे रहेगा इसको डायरेक्ट काम में लेने सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे कौन चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक ना। यहाँ पे देखते हैं, इधर चमकेगा इतना, ठीक ना, वो चमकने वाला जगह है। हम लोग गरीब इलाके में पढ़ते हैं ना। देखना है यहाँ पे, इधर बाहर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो एक है गुड़े, इधर कितना है, माइनस का 8 है, ठीक ना। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 एक कम प्लस माइनस, माइनस का 8 है। और यहाँ कितना है, -2 है ना। अरे ये वाला कितना है, बीचे वाला है -2 है, ये -2 है। अब इस -2 को, चाहे केवल 2 को, ठीक ना, ऐसा तोड़ना है हमको, ध्यान समझना है। इस 2 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना है, गुणा करने पे माइनस का 8 है। ध्यान समझना, गुणा करने पे कितना है, माइनस का 8 है। और उसको घटाने पे, क्या करने पे, घटाने पे कितना है, माइनस का ही 2 आए, ठीक ना। घटाने पे कितना है, माइनस का 2 आए, क्योंकि दोनों जगह माइनस है ना। तो यहाँ पे घटाने पे क्या है, माइनस का 2 है, गुणा करने पे क्या है, माइनस का 8 है। अब उलझन में दिमाग हो गया नहीं सर जी, माइनस से माइनस कितना हम लोग माइनस लाएंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। पहले हम लोग क्या सीखे हैं कि पहले जो जिसको गुणा किए हैं, गुणा करने पे जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। 2 चौके 2 दूना के 2 एक कम, इन्हीं में से कोई ना कोई लेना है। बाहर से लोगे तो फंसोगे, ठीक ना, इन्हीं में से कोई ना कोई लो। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ा बनाते हैं। 2 दूना के 4 गुड़े 4 दूना के, काम तो बन गया नहीं, लेकिन दोनों प्लस में है ना। हमको लाना क्या है, माइनस का 8 लाना है। आया क्या, प्लस का 8 है। अब माइनस का 8 आएगा दो तरह से, -4 गुड़े 2 करेंगे तब आएगा, और 4 गुड़े माइनस का 2 करेंगे तब आएगा। देखो 4 दूना के 8, माइनस प्लस माइनस, फिर ना, फिर 4 दूना के 8 प्लस माइनस माइनस 8 आया। अब शर्त क्या है, देखो दोनों का दो, इसको काम, इसका काम खत्म कर दो। 2 कंडीशन में हमारे पास क्या आया, माइनस का 8 है ना। हमारे पास शर्त क्या है कि ठीक है, गुणा करने माइनस का तो 8 आ गया, लेकिन जब घटाएंगे क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। क्या करने पे, घटाने पे माइनस का 2 आना चाहिए ना, कि जोड़ने पे आना चाहिए, घटाने पे माइनस का 2 आना चाहिए। तो घटा के देखो कैसे माइनस का 2 आता है। तो घटाओ, देखो 4 में से, माइनस के 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 2 माइनस का 6 हो जाएगा ना। समझ रहे बात को ना। हमको लाना क्या है, माइनस का 2 लाना है, ठीक। अब अगला देखते हैं, ये 4 है, ये 4 में से हमको क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, माइनस के 2 को घटाना है, -2 को घटाना है, ठीक ना। किसको घटाना है, -2 को घटाना है। घटाओ, देखो 4, अब माइनस माइनस का गुणा होगा माइनस माइनस, यहाँ पे 2 4 2 माइनस का 2 तो सर जी किधर से नहीं आया, नहीं उलझन हो। देखो इसको डायरेक्ट तो हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कर लेंगे, लेकिन जो नियम हम लोग पढ़ेंगे सर, अंतिम में जो माइनस का चिन्ह है तो क्या करने पे आना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए। तब घटा के जरा ला के थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या आता है कि नहीं, ठीक ना। आने की कोई चांस दिख रहा है का, चलो अच्छा यहाँ पे देखते हैं, है यहाँ पे x² अब माइनस, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रख लो 4 और यहाँ पे रख लो 2, ठीक ना। 4 दूना के 8। देखो अब यहाँ 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, बचेगा ना, क्या बचेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम बताए हैं कि देखो खूब अपने नियम पे मंथन किए, ठीक ना, किए ना, आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था। देखो शर्त, अब यहाँ पे दिक्कत क्या था कि यहाँ पे पहले कौन का चिन्ह है, किस चीज़ का, माइनस का चिन्ह है। अगर हम किसी तरह से प्लस का चिन्ह ला देते हैं कोष्टक में, क्या करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले से ही है, अगर हम कोष्टक के अंदर प्लस का 2 ला देते हैं, आए पहले से क्या है, माइनस है, जब इनका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा। तो दुनिया भर के दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। देखो जब प्रैक्टिस बार बार करोगे तो केवल देखोगे और बता दोगे सर जी ऐसे करना है, तो हाँ ऐसे कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक ना।
कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक ना, इंग्लिश हो, आपका जो 6 विषय, 6 में से कोई भी विषय हो, अगर तुम किसी टॉपिक को या किसी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक ना। जब गुणनखंड हर तरीके से बार बार करते रहोगे, दोहराते रहोगे, देखते रहोगे इसको, तो दिमाग काम करना चालू कर देगा कि सर जी आप यहाँ पे खूब किए नहीं आया, तो अब यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे क्या चीज़ की, अगर यहाँ प्लस 2 ला देते हैं, यहाँ पहले से माइनस सही है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, दुनिया भर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ -8 है, -8 लिख लेंगे, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे x छूट गया। अब देखो लिखेंगे x², देखो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 4 के साथ x को लिखेंगे माइनस माइनस, प्लस 2 के साथ x को लिखेंगे -8। अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 है और यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 है। जब इन दोनों को हल करेंगे तो अब एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस जब रहता है तो क्या होता है, घटता है। अगर विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। 4 का चिन्ह बड़ा है, जो बड़ा है उसका चिन्ह, मतलब जो बड़ा है उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम लोग आंसर में लिखते हैं, ठीक ना। 4 बड़ा है, 4 का चिन्ह माइनस है, तो आंसर में भी क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यानी इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक ना। हो गया काम। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे बराबर x², चलो जोड़ा बना लेते हैं, यहीं पे कॉमन ले लो। यहाँ पे 2 ठो x है, यहाँ पे 1 ठो x है, तो कै ठो x कॉमन लेंगे, 1 ठो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 कॉमन लेंगे, ठीक ना। 1 लो या न लो, दिखे चाहे ना दिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। कोष्टक के अंदर क्या बचा, 1 ठो x बचा, माइनस बचा और 4 बचा, क्योंकि x बाहर ले लिए हैं। प्लस फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है। अरे 8 के मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 ठो 2 जब यहाँ है तो 1 ठो 2 यहाँ भी तो है ना। चाहे ऐसे देख लो कि 2 1 कम 2 चौके, ऐसा अंक कॉमन लो जिससे दोनों कटे, तो 2 है, 2 से दोनों कटेगा, 2 2 1 कम 2 2 चौके। यहाँ पे 1 लिए हैं, यहाँ पे 1 था, 1 1 कम 1 चौके, दोनों कट रहे हैं ना। दोनों जिससे कटे उसी अंक को कॉमन लो, तो 2 से कट रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पे है, इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं, माइनस है माइनस, 2 से कई बार में कटेगा, 4 बार में। चाहे ऐसे देखो कि जब तोड़ेंगे तो 1 2 बाहर ले लिए तो कै ठो 2 बचा, 2 ठो, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखो दोनों कोष्टक में सेम टू सेम है, इनको इकट्ठा कर दो, x - 4, आज जो इधर उधर भाग रहे हैं उनको भी इकट्ठा कर लो, x प्लस का 2 हो जाएगा। 1 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, हो गया आंसर, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसको देखो, यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पर भी घटा के ही लाना है, ठीक ना। तो अब डायरेक्ट हम लोग बिना इधर उधर किए डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं। देखो 4 3 कौन 12, माइनस का 12, ठीक ना। कौन 12, तो माइनस का 12। गुणा करने पाना, जब 4 को ऐसा तोड़ो, 4 को ऐसा तोड़ो, ठीक ना, कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, ठीक ना। और उनको घटाने पे क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो अब डायरेक्ट हम लोग दिमाग लगाएंगे, काटने पीटने उधर सीखे हैं, ठीक ना। देखो डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे, 6 दूना के 12, देखो 4 3 12, दूसरे हिसाब से अब 12 1 कम है 12, ठीक ना। 12 1 कम 12, 3 कैटेगरी होगा ना, और कोई तो होगा नहीं। 3 चौके 6 दूना के 12 1 कम 12, और कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, इनमें से हम लोग घटा घटा के देखते हैं कि 4 किस में आता है, घटा घटा के देखते हैं कि 4 किस में आता है। देखो 12 में से 1 गया, 11 बचा, इसका काम क्या हो गया, खत्म। 4 3 12 तो आ रहा है, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। हमको लाना कितना है, 4 लाना है। प्लस का माइनस का हमको अभी उससे मतलब नहीं, अभी 4 तो आ जाए, उसके बाद प्लस माइनस सोचेंगे। 6 में से 2 गया, आ जाएगा नहीं। इसी में अब दिमाग लगाएंगे हम लोग कि 6 है और गुणे 2 है, और 6 दूना के 12 भी आ रहा है। अगर यहाँ पे -6 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अगर हम लोग, हाँ लेकिन -12 आ जाएगा, लेकिन -6 में से जब हम लोग क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 6 बड़ा, इसका चिन्ह माइनस तो क्या होगा, -4 बच जाएगा ना, बचेगा ना। तब हम लोग क्या करेंगे, तब कहेंगे नहीं अब इसको उल्टा लेंगे सर जी हम लोग ऐसे, तो क्या होगा, 6 दूना के 12। अब प्लस के 6 में से माइनस का 2 घटेगा, तो 6 में से 2 गया 4, 6 बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है, प्लस है तो प्लस, ठीक ना।
इसके पीछे भी क्या है, प्लस का चिन्ह है। ठीक, प्लस का चिन्ह है तो अंदर कोई चीज़ बदलने वाला नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस बाहर है तो प्लस लिख लेंगे। अब हमको क्या लेना है, 6 लेना है, 6 लेना है, हाँ 6 लेना है, माइनस का 2 लेना है, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 6 बड़ा इसका चिन्ह प्लस है, क्या आया, प्लस आ जाएगा ना। अब माइनस का 4 लेना है, कई बार छूटबे तो लिखेंगे 3x² प्लस, देखो प्लस गुड़ा हो चाहे कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। बाहर माइनस का चिन्ह होता है तब धज्जिया उड़ता है चिन्हों का। ठीक, अगर बाहर प्लस का चिन्ह है तो कुछ नहीं, वो नील रहता है, न्यूट्रल है ना कुछ किसी का बना पाएगा ना बिगाड़ पाएगा। ये जो माइनस होता है ये धज्जिया उड़ा देता है चिन्हों का। अगर बाहर है, ठीक ना, तो उल्टा सबको करके रख देगा। ठीक, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो तुमको कोई कहीं भी जलील कर सकता है ना। अगर हम किसी का 10 रुपये खा लिए हैं अयान का, तो जहाँ चाहेगा वहाँ हमको जलील करेगा। हमारा 10 रुपया सर जी कहेगा ना, हमारा अनय चाह रहा है तो न्यूट्रल आदमी हम कारण न किसी पे चाह रहा है न किसी का हम पे चाह रहा है, कोई हमारा बेइज्जती नहीं कर सकता है पैसे के मामले में। ठीक ना, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखो 6x हो जाएगा। अब प्लस है तो कुछ नहीं करेगा, प्लस से कोई मतलब है नहीं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखो, प्लस की पावर नहीं है कि कुछ कर ले, 2 है तो 2, x है तो x, माइनस का 4। ठीक ना, जोड़ा बना लो। अब देखो दिमाग लगाओ, कैसा इन दोनों में से क्या कॉमन लेके दोनों को काटे, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 एक कम, 3 दूना के, और ऐसा कटाई कटे कि फिर दोबारा किसी से ना कटे। ठीक ना, एक को छोड़ के ऐसा कटाई कट जाए कि फिर दोबारा किसी से ना कटे, ऐसा अंक कॉमन लेना ही नहीं कि कॉमन लेना कि सर जी यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8 है, इसको कॉमन लेना है हमको, तो कॉमन ले लिए 2, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, फिर ही काटेगा ना। देखो 2 एक कम, 2 दूना के, तो ऐसा अंक एक ही बार में जोड़ के कॉमन लेना है कि वो फिर दोबारा किसी से ना कटे, एक को छोड़ के। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, ताकि 4 एक कम 4, 4 दूना के, अभी कटेगा तो एक ही से कटेगा, इसको और कोई नहीं काट सकता। ठीक ना, तो सोच समझ के कॉमन लेना। 3 है तो 3 कॉमन ले लो, क्यों कॉमन लिए, क्योंकि 3 एक कम 3 कट जाएगा और 3 दूना के 6 कट जाएगा। अभी ऐसा कटेगा 1 और 3, इसको फिर कोई नहीं काट पाएगा। कौन काटेगा, या तो एक, केवल एक ही काटेगा। ठीक ना, कोई, यानी सह अभाज्य संख्या ले लेंगे। ठीक, क्या है, सह अभाज्य संख्या बचना चाहिए, ऐसा अंक अंदर बच जाना चाहिए कि जिनका मौसा क्या हो, 1 हो जाए। ठीक ना, और वो कब मुमकिन है, जब वो सह अभाज्य संख्या रहेंगे तब होगा। तो यहाँ पे 3 एकम 3, x है तो x लिखेंगे, देखो 3 भी कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है। ठीक ना, तो x भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, तो 1 x कॉमन ले लेंगे, और बचेगा क्या, केवल 1 x बचेगा, प्लस बचेगा 3 दूना के 6, 2 बचेगा, यहाँ पे 1 x था, 1 x बाहर ले लिया। ठीक ना, अब देखो माइनस है तो माइनस अंदर लेंगे। अब देखो ये भूचाल मचा। ठीक ना, कि अंदर यहाँ पे माइनस हम क्या किए हैं, माइनस कॉमन ले लिए हैं, तब क्या होगा, सब चिन्हों का धज्जिया उड़ेगा। ठीक ना, माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक ना, अच्छा कोई चीज़ कॉमन लिए, कॉमन लो, कॉमन क्या लिएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, ऐसा चीज़ कॉमन लो कि एक बार कटे फिर दोबारा ना कटे, तो 2 कॉमन ले लो, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। ठीक ना, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे, x बचेगा, लेकिन कौन x बचेगा, प्लस का x बचेगा ना, क्योंकि माइनस हम खुद बाहर कॉमन लिए हैं। तो जब गुणा करेंगे वापस जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस है तो अपने से उल्टा होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे 2 कॉमन लिए हैं, 2 दूना के 4, देखो सेम टू सेम आया, एक कोष्टक में लिख दो x प्लस 2, और जो खुला है उसको भी एक घर में पैक कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 2, यही हो गया आंसर। ठीक।